पानी की हालत थी काफी संगीन थी। तो ये भाई भी अभी आपको बता चुके हैं कि पीने के लायक पानी नहीं था। लोग पहले ये पानी पीते थे, ये तो फिर भी साफ है, इससे गंदा पानी वो आपने और अभी इसको जो हमारा प्लांट है वो ट्रीट करके The water was dirty and our stomach hurt, but now there's a filtered plant and we get clean water. मेरा नाम इज़ान है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। पहले हमारे यहाँ लोग पहले ये पानी पीते थे, ये तो फिर भी साफ है, इससे गंदा पानी वो आपने और अभी इसको जो हमारा प्लांट है वो ट्रीट करके ये बिल्कुल आपका मिनरल वाटर की तरह आपका ट्रीट होता है। इसमें My name is Al-Sakina. I'm from class 2. Before the water was dirty and our stomach hurt, but now there's a filtered plant and we get clean water. पहले हमारे यहाँ पानी गंदा बनता था और मिट्टी के साथ होता था। अभी तो यहाँ एक फिल्टर प्लांट है, वो बहुत अच्छा होता है। हमारे पेट में दर्द हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इज़ान है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। पहले हमारे यहाँ गंदा पानी आता था और अब WWF के जरिए हमारे यहाँ का पानी आता है। यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल मैं नीलोफर शाहीन एज अ प्रिंसिपल बॉयज मिडिल स्कूल गणेश में काम कर रही हूँ। पहले जो यहाँ पे पानी की हालत थी काफी संगीन थी। तो ये भाई भी अभी आपको बता चुके हैं कि पीने के लायक पानी नहीं था। हालांकि वो पानी देखने में बहुत बुरा होता है, लेकिन उसकी जो शक्ल होती है तो हम तो खैर वही पीते थे। ज़ाहिर हमारे बच्चे भी वही यूज़ करते थे। शुरू में जब मैं आई थी काफ़ी मसले थे, पेट के मसले, मैदे का मसला, पत्थरी का मसला, बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो उस वजह से फिर इनसे रिक्वेस्ट हुई, WWF वालों ने ये प्लांट हमारे लिए लगाए। उसके बाद हम देख रहे हैं जो बच्चे एब्सेंटिज्म का मसला था वो हमारा कम हो गया है और वो पेट की बीमारियां वो चीज़ें तकरीबन कम हो रही है कि यहाँ से कम्युनिटी भी लेती है पानी। तो उस दिन एक खातून बता रही थी कि मेरी अम्मी मैदे की मरीज थी, तो जब से ये पिया है उसकी हालत दिन ब दिन अच्छी हो रही है। अब वो दूसरा पानी नहीं यूज़ कर सकती, बस यही पानी वो यूज़ कर रही है। तो ये अब तो हम बेहतरीन किस्म का पानी जो कि मिनरल वाटर से भी ज़्यादा महफूज पानी है तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिर इस स्कूल की बात करता हूँ। यहाँ स्कूल के अंदर कोई 600 घराने हैं इस यूनियन कौंसिल में। यहाँ पे 3 बड़े स्कूल हैं। एक तो गर्ल्स हाई स्कूल है और दूसरा ये बॉयज स्कूल है, एक और DJ के नाम से एक स्कूल है, एक और प्राइवेट स्कूल है जो उसवा पब्लिक स्कूल के नाम से है। ये अराउंड अबाउट 4 स्कूल यहाँ पे हैं। तो इसमें कोई 2000 बच्चे पढ़ते हैं। ओवरऑल हुंजा में 8 यूनियन कौंसिल हैं। 8 यूनियन कौंसिल में ये वाहिद गणेश यूनियन कौंसिल था जहाँ पे पीने के लायक कोई पानी नहीं मिलता था, जबकि दीगर 7 यूनियन कौंसिल में हर जगह किसी न किसी तरीके से वो पानी मिलता था। इस रीजन में जहाँ अभी हम साइड पे गए थे, आपने पानी देखा उल्तर नाले का, वही ये लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वही जो ब्लैकिश वाटर आपने देखा वो यहाँ इस एरिया में गणेश यूनियन कौंसिल में पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस एरिया में हमने कोई 7 इस किस्म के यूनिट्स लगाए हुए हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं WWF पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन मैनेजर काम करता हूँ। हमारा 5 रोज़ा एक ट्रिप था जिसमें हमने कोशिश की कि हमारी KP बिलखसूस एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और एबटाबाद प्रेस क्लब, उसके साथ फिर हमारे इस्लामाबाद के 1-2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, साथ में हमारे सोन वैली पंजाब से भी कुछ जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया। तो ये ट्रिप का मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान आए। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम से KP और GB बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है। तो ये 2 रीजन्स पे जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई ओवरऑल तो हुई है, लेकिन क्योंकि ग्लेशियर सारे यहाँ हैं, पानी के ज़खायर इन रीजन्स में हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारी जो जर्नलिस्ट बरादरी है वो आएँ। एक तो ये जो लॉसेस हुए हैं, डैमेज में, वो अपने आंखों से देखे। दूसरा WWF पाकिस्तान अपने एक प्रोजेक्ट है इनका UK फंडेड, इसको कहते हैं वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो उसके तहत ये इस क्लाइमेट चेंज के जो असरात उसको कम करने के लिए किस टाइप के इक़दाम कर रहे हैं। 8-9 लगाते हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिटीज़ में एक्सेस ज़्यादा था, इसकी कैपेसिटी